हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HWD इंडिया में। मैं प्रेम शर्मा। तो आज बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 2.3 के ओर। इससे पहले कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या जो 2 है वो 12 का फैक्टर है या नहीं है, आप कहोगे है। क्यों है? क्योंकि जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली 6 टाइम में डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। माइनस क्या, रिमाइंडर क्या बचा है? 0। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या 6 54 का फैक्टर है, आप बोलोगे हाँ 54 6 के टेबल में आता है। 6 9 54। ये भी रिमाइंडर क्या बचा है? 0 बचा है, तो फैक्टर है। अगर मैं बोलता हूं क्या 49 5 का फैक्टर है, आप कहोगे कि जो 49 है वो 5 के टेबल में, ये देखिए 9 टाइम में 45 तो आ गया, बट रिमाइंडर क्या बच गया? 4 बच गया, आगे डिवाइड नहीं होगा। अगर आखिरी में रिमाइंडर बचता है तो जो टर्म है वो सेकेंड वाले का फैक्टर नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये देखिए डिवाइड के बाद आखिरी में क्या बचा? रिमाइंडर। जो शेषफल बचा है वो क्या है? 0 बचा। तो जो पहला टर्म है वो दूसरे का फैक्टर है। नहीं तो अगर 0 नहीं बचा, कोई शेषफल बच गया, तो पहला वाला पद दूसरे वाला पद का गुणनखंड नहीं होगा। इसी के बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने ये अपने क्लासमेट से वीडियो शेयर नहीं किए तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो जाए। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अगर लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं है तो मत कीजिए, सब चलेगा। यहां ध्यान से देखिए क्या दिया है, पहले वो समझते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्या बोला है? क्या पहला बहुपद ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको जांच करनी है बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। करना कैसा है? सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके जांच करनी है। तो सिंपल सा रूल है अपना, सेकेंड वाला अंदर रखा, फर्स्ट वाला बाहर। इसे हम डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, आखिरी में अगर कुछ नहीं बचा तो ये फैक्टर है इसका, और अगर कुछ बच गया शेषफल में तो फैक्टर नहीं होगा। यहां ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं टी स्क्वायर में किस नंबर का इंटू करूंगा तो 2t की पावर 4 आएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा मुझे टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। मुझे दिया है टी स्क्वायर मतलब 2t है, लेकर आना है t की पावर 4। 2 दिया था, 2 कम है, ये लो t का स्क्वायर अब हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। 1 2 2, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये देखिए 2 और 2 हो गया पावर 4। माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और टी स्क्वायर, यहाँ इन दोनों का करूंगा तो आ जाएगा -6t का स्क्वायर। पहले भी हमने समझा है कि इक्वल सेम पावर वाला नंबर सेम पावर के नीचे आना चाहिए। स्क्वायर था, स्क्वायर के नीचे। अगला काम क्या है अपना? इनका साइन, ये देखिए पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, माइनस था अब क्या आ गया? पॉजिटिव। एक टर्म है पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 3t का स्क्वायर ये लगा दिया, 3t का स्क्वायर। आगे देखिए माइनस प्लस माइनस, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर गया, यह क्यूब है, 6t स्क्वायर से 2t स्क्वायर गया तो बचेगा 4t का स्क्वायर। आगे देख लीजिए, ये है अपने पास 9t और माइनस का दिया हुआ है 12। अगला काम, मुझे दिया है t का स्क्वायर, बनाना है 3t की पावर 3। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा 3, 1 3 3। टी स्क्वायर दिया है, क्यूब लेकर आना है तो एक और t लगा देता हूं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 3 3, टी स्क्वायर और t मिलकर हो गया t का क्यूब। माइनस प्लस माइनस 3 3 9t,
ये बन गया मेरा माइनस का 90। वापस अपना काम क्या है, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था, अब हो गया पॉजिटिव। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3t³ से 3t³ कंप्लीटली माइनस हो गया। 4t² में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिखा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल, बचा है मेरा माइनस का 12। आगे ध्यान से, सिंपल हो गया बस। क्या दिया है मुझे, t² दिया है, लेकर आना है 4t²। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, 4 का इंटू करो, 1 4 जा 4 और ये t², तो ये बन गया 4t²। माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12। अगला काम क्या है मेरा, साइन चेंज किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, एक माइनस एक प्लस ये भी कैंसिल। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अगर रिमाइंडर आ गया, पहले ही देख लिया था हमने, अगर रिमाइंडर 0 है तो गुणनखंड है। आखिरी में क्या लिखेंगे हम, अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, दूसरे का गुणनखंड है। और इंग्लिश में अपन लिखेंगे हैंस, आगे से आप लिखोगे, मैं बस इसी में लिखूंगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। आगे के जो दो और हैं, इसी के जो पार्ट है, सब पार्ट बिल्कुल सेम है। उससे पहले आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं फिर आगे। तो ये रहा अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल है x² + 3x + 1, और ये रहा अपना सेकंड पॉलिनोमियल। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x, अभी स्पेस कम पड़ गया, आगे बढ़ा देते हैं, और प्लस में बचा हुआ है 2। और जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, जिससे डिवाइड करने वाले हैं हम 3 टर्म से यहाँ पर। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, जो फर्स्ट वाला है हमारा, किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अपन अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म मुझे दिया x² और लेकर आना है 3x⁴। सबसे पहले मैं लगा दूंगा 3। x यहाँ 2 दिया, स्क्वायर मीन्स 2 दिया, लेकर आना है 4, तो एक और स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x² का जब 3x² में होगा इंटू, तो ये हो गया 3x⁴। 2 ये था और 2 ये मिलके हो गया 4। 3x और x², यहाँ 3 3 जा 9, x और x² ये एक है, ये 2 है, मिलके हो गया x⁴। साइन देखिए दोनों पॉजिटिव है। 1 का जब मैं 3x² में करूंगा, तो ये रहेगा मेरा सिंपल का 3x²। 1 3 जा 3 और x² एज इट इज। आगे देखिए, डिवाइड का जो अपना रूल है, सारे साइन चेंज कर दिए। 3x⁴, 3x⁴ सेम टर्म, साइन अपोजिट। यहां देखिए, अब प्लस माइनस माइनस, 9x³ में से 5x³ गया तो बचेगा 4x³। और जो ग्रेटर नंबर यही है 9x³, इसके सामने क्या है अपने पास, माइनस, तो ये साइन भी क्या मिलेगा, माइनस। यहां देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10x², बट ग्रेटर साइन यहाँ पर भी है, माइनस। जो बचे हुए टर्म है आगे के, वो मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। आराम से कंटिन्यू रखिएगा, आगे देखते हैं। दिया है x² और लेकर क्या आना है, -4x⁴। तो यहाँ ध्यान से समझते हैं इसे। सबसे पहले तो -4 चाहिए, यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया दिस इज -4। x मुझे 2 दिया है, लेकर आना है 3, एक x की कमी है, ये भी लगा दिया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, कोई भी नंबर नहीं है, 4,
एक्स स्क्वायर का इंटू जब एक्स में होगा ये बन जाएगा एक्स का क्यूब। आगे प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 और x इंटू एक्स ये बन गया मेरा x का स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4x ये हो गया माइनस ऑफ 4x। अब वापस जो अपना पुराना काम है, सारे साइन नेगेटिव था पॉजिटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव, माइनस था प्लस हो गया। यहाँ देखिए 8 माइनस 8 प्लस ये हो गया अपना कैंसिल, है ना, अपोजिट ये माइनस प्लस माइनस माइनस होकर हो गया 0। माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर गया तो बचेगा 2x स्क्वायर। और जो ग्रेटर साइन है, बड़ा साइन है, ये है मेरा प्लस, प्लस है, ये लगाना जरूरी नहीं होता है। प्लस 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 2x और 4x ये बन जाएगा अपना 6x और लास्ट का बचा हुआ है 2। अब आगे समझते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर, बनाना है 2x स्क्वायर, तो मैं इंटू इसमें कर दूंगा 2 का। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का जब 2 में इंटू हुआ तो 2x स्क्वायर, 3x का जब 2 में होगा 3 2 जा ये हो जाएगा 6x, 1 2 जा 2 हो गया। और अब हर बार की तरह जो अपना अगला काम है, सारे साइन चेंज, ये देखिए सेम टर्म माइनस 6x 6x माइनस 2 से 2 माइनस शेषफल क्या बचा है 0 बचा। शेषफल अगर 0 है तो हर बार की तरह अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और इंग्लिश में हम लिख लेंगे हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बिल्कुल पिछले वाले की तरह था, तो काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है इसे एक बार और वापस से देखिए, और इसे मैं रफ करूँगा। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट, ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन, और ये है अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये रहा अपना सेकंड पॉलिनोमियल। और हर बार की तरह यहाँ पर भी हमें डिवाइड कर कर ही चेक करना है कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है सेकंड का फैक्टर है या नहीं। और अच्छा होगा अगर आपको समझ में आ गया हो, वैसे तो आ ही जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो इसे आप पहले अपने आप से कीजिए, नहीं आए तो फिर से वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं। तो ये रहा अपना डिवाइड करने का तरीका। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है। सिंपल सी बात है, पावर 5 है, फिर पावर आ गया है 3, इसलिए बीच में थोड़ा सा स्पेस हम रखते हैं। हो सकता है रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस जगह की। यहाँ ध्यान से देखिएगा, दिया है x की पावर 3, लाना है x की पावर 5। क्या दिया है 3 दिया है, लाना है 5, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर मिलके हो गया x की पावर 5। माइनस प्लस माइनस 3x और एक्स स्क्वायर, ये x और एक्स स्क्वायर 3 हो गया, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर। 1 का जब एक्स स्क्वायर में करूंगा तो सिंपल सा मिलेगा मुझे x का स्क्वायर। और गणित का रूल है, इतने सारे सम्स कर लिए, सारे साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड करें माइनस लगता है, सब चेंज, तो ये हो गया अपना कैंसिल। प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 4x में स्क्वायर से 3x स्क्वायर गया, बचेगा x स्क्वायर। और जो बड़ा नंबर है साइन आ जाएगा नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर से x सेम था, कैंसिल। बचा हुआ है 3x और प्लस का 1। आगे देखिएगा, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर क्यूब था, ये भी क्यूब होगा। दिया है मुझे एक्स क्यूब और लाना है माइनस का एक्स क्यूब। मैं इंटू करूंगा माइनस, माइनस अकेला तो रहेगा नहीं, -1 का एक्स क्यूब का -1 में होगा तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस 3x का जब 1 में होगा तो प्लस का ये बन गया 3x। 1 प्लस माइनस माइनस 1 बन जा, ये हो गया -1। तो
हर बार की तरह ये नेगेटिव था, बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है अब आ गया नेगेटिव, माइनस का बन गया प्लस, सेम कैंसिल, अपोजिट साइन सेम नंबर कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, रिमाइंडर क्या बच गया है, 2 बच गया ना रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर मतलब शेषफल बचा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शेषफल बचा हुआ है, अगर 0 आता तो गुणनखंड है, पर अगर शेषफल जो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है। और इंग्लिश में हम लिखते हैं hence first polynomial is not a factor of second polynomial। तो इस तरह हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके जो तीनों पार्ट हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।